एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को पंचम स्कंध का चौथा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें भगवान ऋषभ देव का जीवन चरित्र है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान ने ऋषभ देव के नाम से जन्म लेकर राजा नाभि को कृतार्थ कर दिया। तब अपने सब ईश्वरीय लक्षणों और शंख चक्र गदा पद्म आदि चिन्हों द्वारा तथा परम कृति तेज बल शोभा प्रभाव और सूरता दिक गुणों से युक्त उन्होंने अपने माता पिता कुटुंबियों को ही आह्लादित नहीं किया, बल्कि महाराज नाभि के समस्त प्रजा वर्ग एवं उस प्रकार आसमुद्रांत पृथ्वी के लोगों को भी आह्लादित और आनंदित किया। एक इंद्र को छोड़ सभी भगवान के जन्म से आनंद मना रहे थे। इंद्र का स्वभाव ही ईर्ष्यालु है और यही कारण था कि वह महाराज नाभि की धार्मिकता की ईर्ष्या के कारण उनके घर में भगवान का जन्म लेना भी उनसे सहन न हुआ था। फलतः उन्होंने महाराज नाभि के राज में जल बरसाना बंद कर दिया। प्रजा को कष्ट होने लगा। फिर भी राजा और रानी माया के बस उन ऋषभ रूप भगवान को हे तात हे वत्स कहकर उनका मुखमंडल देख अहर्निश प्रेम से विह्वल रहा करते। गृहस्थ जीवन के इस अमोद प्रमोद में उनके कितने ही दिन एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। इंद्र के कारण अकाल किसी स्थिति में भी राजा ने ऋषभ जी के कारण कभी खिन्नता न प्रकट की और सभी उस कष्ट में भी सुख का अनुभव करते हुए उन्हें राजकीय चिन्हों से शीघ्र ही आभूषित होने की बाट देखते रहे। निदान एक शुभ समय देखकर राजा प्रजा और मंत्रियों ने मिलकर उन्हें नाभि के स्थान पर राज्याभिषिक्त किया। भगवान ऋषभ को राजा हुआ देख महाराज नाभि और महारानी मरुदेवी ने आनंद की एक सांस लिया और इधर से संतुष्ट हो शीघ्र ही बद्रिका आश्रम को प्रस्थान कर दिया। वहां जाकर उन्होंने तप द्वारा समाधि लगा अपने को भगवान वासुदेव को अर्पण कर दिया। हे परीक्षित, धन्य थे वे राजा नाभि जिनके दोष रहित कर्मों से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान विष्णु उनके पुत्र हुए। इधर भगवान ऋषभ देव जी ने ब्रह्मचर्य धारण कर गुरु के पास जा सब विद्याओं का अध्ययन किया और गृहस्थाश्रम के भी सभी कर्मों को उन्होंने भली भांति सीखा। जब वे सब प्रकार राजकीय कार्य को करने लगे तब इंद्र का भी ध्यान बदला और उन्होंने अपनी जयंता नामक कन्या को लाकर उन्हें दी। ऋषभ जी ने उसे अपनी पत्नी मानकर उससे अपने ही समान 100 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनसे सबसे बड़े भरत थे। उसी समय से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत से छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, अस्पृक, विदर्भ और किकिट ये 9 और 99 में प्रधान थे। उनमें कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबल, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन ये 9 पुत्र बड़े ही भगवत भक्त और धर्मोपदेष्टा थे, जिनका चरित्र भगवान और नारद के संवाद में वर्णन करेंगे। अभी इन 1900 में छोटे 81 पितृ भक्त पुत्रों के चरित्र सुनो। ये सभी प्रकार के वेद वेदांत के ज्ञाता और बड़े बड़े यज्ञों को करने वाले थे। उनके कर्म ऐसे हुए कि वे ब्राह्मण हो गए। इसका एक कारण ऐसा भी था कि वे भगवान ऋषभ देव की संतान थे।
जिनके संबंध में कर्मों का कोई बंधन भी नहीं था और जो सर्वथा ही केवल आनंद रूप थे, क्योंकि साक्षात करुणा युक्त ईश्वर ही थे। वे स्वयं सत्य धर्मा थे और ऐसे ही सबको उपदेश देते थे। उन्होंने ही गृहस्थों के लिए सब प्रकार के धर्म, अर्थ, यश, संतान, मोक्ष, भोग आदि के संग्रह का आदेश दिया। ब्राह्मणों से परामर्श लेकर ही राज्य का कार्य करना या कोई भी काम करना उन्होंने ही चलाया, जबकि वे स्वयं वेद वेदांत के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने सारे जीवन को मन्यमय बना दिया था। उनके शासन काल में प्रजा इस प्रकार सुखी थी और किसी को किसी से कुछ याचना करने की आवश्यकता न पड़ती थी। सभी आवश्यक सामग्रियां उनके घेरों में विद्यमान रहती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और पंचम स्कंध का 5वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।